आप सबको एक और बार वंदना करता हूं प्रभु यीशु मसीह में। हमें सिद्ध करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेम में हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करने पाएं, चाहे आप अकेले हो चाहे परिवार समेत हो। हालेलुया। वचन के सामने प्रार्थना के साथ बैठें ताकि हम उस वचन के द्वारा आनंदकाल की राज्य के लिए तैयार होने पाएं। धन्यवाद हो। हमने पिछले दिनों में जो पढ़ा हुआ वो वचन प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसके 24वां वचन मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रार्थना के साथ हम प्रभु के चरणों में थोड़ी देर उपस्थित रहें। प्रभु हमारी सहायता करें। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद हो। पौलुस अपना अनुभव अपना समर्पण बता रहा है। मैं क्या करता हूं, अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता हूं, उसको कुछ अच्छा नहीं समझता हूं, क्योंकि अच्छा समझने के लिए उसी के अंदर में कुछ दिखता नहीं है मुझे कुछ। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हमें इस प्रकार वचन के द्वारा पौलुस प्रभु के दास पौलुस हमें सिद्धता की ओर पहुंचने के लिए समझने के लिए उनके अनुभव बता रहा है, उनके समर्पण बता रहा है। उसका 20 से लेके पढ़िएगा थोड़ा सा आगे को। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। हालेलुया। हर बात में कोई उपाय प्रयोग ना करते हुए, जैसे कोरिन्थियों में कहता है, कोई उपाय प्रयोग नहीं किया है। धन्यवाद हो। 4 का 1 और 2 पढ़िएगा। इसीलिए जब हम पर ऐसी दूसरा कोरिन्थी 4 का 1 और 2। इसीलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हालेलुया। परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। धन्यवाद हो। पौलुस के यही सोच है, मैं कोई हालेलुया इनके अंदर मिलावट नहीं करता। वचन के अंदर मिलावट करना सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर का लिखा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ जो वचन हम किसी तरीके से समझ नहीं सकते। धन्यवाद हो। बिना आत्मा के, जो पवित्र आत्मा के द्वारा ही इस बात को समझ सकता है। धन्यवाद हो। अपना दुनिया का ज्ञान और दूसरा डॉक्टरेट लेने से कई लोग MD हालेलुया BD वाला जो भी लेते हैं, लेकिन इस बात को समझना, जब तक पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे जीवन में नहीं है ये वचन को समझ नहीं पाता। फिर इसके बाद जब पवित्र आत्मा से अभिषेक होगा, हमें कोई हालेलुया सिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि दूसरा पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 20 और 27 में पढ़िएगा। हम लोग बार बार पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20 और 27। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। सब कुछ जानते हो। पवित्र से जब अभिषेक हुआ है 16 अध्याय में हालेलुया, यूहन्ना 16 अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है 7 से लेके पढ़ते समय, धन्यवाद हो, मुझे जाना जरूरी है। ये तुम्हारे लिए आवश्यकता है, हमारे लिए यीशु मसीह का जाना हालेलुया जरूरी है। पढ़िएगा उसका साथ से। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हालेलुया। मेरा जाना, यीशु मसीह कह रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वे आकर संसार को हालेलुया वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में की विषय में निरंतर करें। धन्यवाद हो। जहां पाप है हालेलुया वहां पाप से छुटकारा चाहिए धार्मिकता के लिए। जब धार्मिकता के लिए छुटकारा दिया, जैसे कि हालेलुया दूसरा कोरिन्थी 5 के 21 में कहता है
हालेलुया, जो पाप से अज्ञा था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया, उसका 18 से और 20 तक पढ़ेगा तो ये सेवा और हालेलुया ये वचन हमारे लिए सौंपा है। इसके बाद देखना ये पाप का दोष उन पर नहीं लगाया। 19 पढ़िएगा उसका। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया, जब परमेश्वर हालेलुया तय कर लिया, जैसे कि हमने गाया है, ना देख सका हमको पाप की सागर में, इसलिए बन के मनुष्य एक मनुष्य के रूप में बनकर आया आकाश से, स्वर्ग से, इस पाप की सागर में। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, इसलिए परमेश्वर ने तय कर लिया, हालेलुया। उनका प्रेम इस तरीके से है, उनका दोष उन पर ना लगाएं। हमारा प्रेम तो उस तरीके से है, मौका मिलते ही चाहे आप सही हो गलत हो, दोष लगाना ही हमारा काम है। धन्यवाद हो, हालेलुया। कितना दोष लगाते हैं ये पता नहीं चलता। दोष लगाना कौन है, दोष लगाते कौन है? वो है शैतान। शैतान उनके चेले हैं, दोष लगाते हैं। परमेश्वर जब आपसे प्रेम करते हैं, हालेलुया, इस बात को ध्यान से समझना, परमेश्वर का प्रेम इस तरीके से है, आपका दोष आप पर नहीं लगाएगा। और उस परमेश्वर के वचन के अनुसार, उस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो सेवा करने वाला भी, वचन बोलने वाला भी, उस वचन के अनुसार चलने वाला भी उस तरीके से दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह खुद बता रहा है, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाए जाएं। धन्यवाद हो, हालेलुया। उधर मत्ती 7 का शुरुआत में है, पढ़ना नहीं, समय नहीं है, इसलिए इस बात को समझना। हालेलुया। 19 पढ़िएगा दोबारा, दूसरा कोरिन्थी 5 का 19। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर। हालेलुया। मसीह में मसा किया हुआ पाप, यीशु पापों से छुटकारा देने वाला, उसके अंदर कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने मसीह में होकर ये काम किया है। कैसे? अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, उधर इस तरीके से अगर हम बोल सकते हैं, मसीह को भेजकर। धन्यवाद हो। उधर प्रेरित पौलुस बिल्कुल समर्पण के साथ उस बात को समझने के बाद बता रहा है, हालेलुया, मसीह में होने के बाद संसार के साथ हालेलुया एक मेल मिलाप की अवस्था ला रहा है परमेश्वर से। धन्यवाद हो। पढ़िएगा आगे को। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल अपने साथ जो बैरी दशा में पड़े हुए, पाप में पड़े हुए, पाप की सागर में पड़े हुए, हालेलुया, बैरी दशा में पड़े हुए हमको अपने साथ मेल मिलाप कर लिया। आगे, और उनके अपराधों का दोष उन पर धन्यवाद हो, खास करके लिखा है अगला लाइन, उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। इसलिए यीशु मसीह जो हालेलुया उनको तड़पाने की समय, पीड़ा के समय, हालेलुया उनको सतावट की समय मुंह नहीं खोला। क्या मुंह खोलकर बताएगा? हालेलुया, अगर मुंह खोलेगा तो हालेलुया मेरा नाम लेना पड़ेगा, आपका नाम लेना पड़ेगा। धन्यवाद हो, मेरी काम बताना पड़ेगा, आपका काम बताना पड़ेगा। हालेलुया, पाप से अज्ञाता उसी को हमारी जगह पर खड़ा कर हालेलुया मेल मिलाप की अवस्था में सेवकाई में ला रहा है। यही है प्रेम। हालेलुया, प्रेम का मतलब दूसरे के ऊपर दोष ना लगाना। धन्यवाद हो, हालेलुया। उस आयत को पढ़िएगा, जब दोबारा पढ़िएगा उसको। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। और उनके अपराधों का दोष उनके यानी मेरे आपके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, हमारे ऊपर नहीं लगाया। धन्यवाद हो, हालेलुया। मुंह खोल सकता था, हालेलुया, धन्यवाद हो। वो प्रेम नहीं है। अगर मुंह खुल गया
प्रेम नहीं है। दोष लगाना पड़ेगा, वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम से नहीं है। मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, इस बात को समझना। हालेलुया। रोमियो की पत्र 3 अध्याय 25 में भी ये लिखा है, हमें धार्मिकता में धर्मी कैसे बनाया। हालेलुया। इसलिए पाप से छुटकारा लेना पड़ेगा धार्मिकता की कामों के लिए। इसका मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करके धार्मिकता का काम शुरुआत करना पड़ेगा। धन्यवाद हो। वो जो पवित्र आत्मा आएगा, पाप, धार्मिकता और न्याय की विषय में निरुत्तर करेगा, फिर न्याय है। धन्यवाद हो। अगर पाप में है, पाप से छुटकारा नहीं पाएगा। हालेलुया। पाप का मजदूरी मृत्यु। धन्यवाद हो। पाप का हालेलुया छुटकारा मिल गया यीशु मसीह के द्वारा, और धर्म का काम नहीं किया। धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 7 में लिखा है, हालेलुया, किसी के भरमाने में ना आना। पढ़िएगा। हे बालको, हाँ। किसी के भरमाने में किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है, धर्म के काम करता है, वही उसके समान धर्मी है। उसी के समान, यीशु मसीह के समान धर्मी है। मतलब धर्म के बारे में, हालेलुया, इस धर्म के काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वचन की गहराई समझना पड़ेगा। इब्रानी हालेलुया 5 अध्याय उसका 12 से लेकर 14 तक पढ़ेगा, हमें समझ में आ जाता है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हालेलुया। हम ध्यान नहीं करते हैं। कई लोग स्कूल में फेल होकर हालेलुया एग्जाम में फेल होकर, क्यों फेल होता है? पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं करता, याद नहीं रखता। धन्यवाद हो। हालेलुया। सच्चाई धर्म का काम प्रकट नहीं करता। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िएगा। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी एक अवश्य हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा ABCD से शुरू करना चाहिए। धन्यवाद हो। फिर भी कोई फायदा नहीं है। तुम तो ऐसे हो गए हो। तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं। हालेलुया। उधर ध्यान देखना, दूध पीने वाले बच्चों को धर्म के वचन की पहचान नहीं है। धर्म के हालेलुया काम करना है तो धर्म का, वचन का पहचान होना चाहिए उसका। हालेलुया। दूध पीने वालों का, बच्चों का काम कौन सा है? वो उसी में उपदेश देते रहेंगे, उसी में चलते रहेंगे, जो 6 अध्याय शुरुआत में लिखा है उसी में। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की हालेलुया। मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, धन्यवाद हो। हालेलुया। कई लोग जब मसीह यीशु मसीह ने जो गलत नहीं है, सही है, उसी अर्थ को समझकर प्रार्थना करेगा तो यीशु मसीह ने सिखाया था चेलों को, है हमारे स्वर्ग की पिता तू जो स्वर्ग में है, वो उस तरीके से जो प्रार्थना है। कई लोग इसको प्रार्थना के बाद आखिर में इसी प्रार्थना को करते हैं। धन्यवाद हो। अच्छी बात है, लेकिन अर्थ को समझने के बाद हालेलुया, जब सिखाने का तरीका होता है, बच्चे की प्रार्थना उस तरीके से है। धन्यवाद हो। हम जब शुरुआत में क्या सीखा है? खाने पीने की बात, इस दुनियादारी की चीज, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये बातों को छोड़ना पड़ेगा। और उपदेश में वचन की आदि शिक्षा, मसीह की आदि शिक्षा कौन सा है? पढ़िएगा दोबारा। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों हालेलुया। मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते। हालेलुया। किधर बढ़ना है? सिद्धता की ओर। किधर बढ़ना है? सिद्धता की ओर। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह जैसे ही होना है, हम दो वहीं खड़े हैं। हालेलुया। आदि शिक्षा जो प्रारंभ में शिक्षा दी थी, उसी को लेकर यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई खटी नहीं है, मेरा खाना पीना और हालेलुया मेरी संसार की बातों, शरीर की बातों को हालेलुया मुझे जो अच्छा लगे वही करते रहना। पौलुस बता रहा है, मैं प्राण के अंदर, मेरे प्राण के अंदर मेरा ऐसा कोई चीज नहीं देख रहा हूं, मैं इसको हालेलुया अच्छा समझूं, मैं इसको बड़ा समझूं। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जो हालेलुया मौका दिया है, हमने हालेलुया मसीह की आरंभ की शिक्षा को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना मतलब एक बार समझ लिया, उसी के अनुसार चलने के लिए हम अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। किधर की ओर? सिद्धता की ओर।
जब तक ये काम हमारे जीवन में नहीं होता, परमेश्वर हालेलुया दुखी अवस्था में है। जो पवित्र आत्मा दुखी अवस्था में है, हालेलुया जो उस पवित्र से अभिषेक किया है, तुम सब कुछ जानते हो, हालेलुया। इसलिए पाप की, धर्म की, हालेलुया और न्याय की विषय में वो निरुत्तर करेगा, हालेलुया। ये होना पड़ेगा जब तक ये आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में नहीं है, वचन ठीक तरीके से नहीं सीख सकता है, हालेलुया। वो पढ़िएगा आरंभ की शिक्षा को छोड़कर, जैसा और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास रखने और बपतिस्मो और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। हालेलुया। फिर उसी को सिखाते सिखाते, बताते बताते, हालेलुया ना रहे, हम सिद्धता की ओर बढ़ने का प्रोग्राम करना है। ये क्यों है? हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 27 में आयत इस प्रकार लिखा हुआ है, पढ़िए। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। अगर तुम में बना रहता है, अंडरलाइन करना, अगर बना नहीं रहता, हम ये संसारिक प्राण के लिए, अपने हालेलुया खाने पीने वस्तुओं के लिए, जो कुछ भी है अपना प्राण के लिए सब कुछ करेगा। धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने बताया, धन्यवाद हो, उसको पाने वाला उसको खोएगा, उसको खोने वाला उसको पाएगा। धन्यवाद। हम आगे पढ़ेंगे, इसको दोबारा पढ़िएगा। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। अगर तुम में बना रहता है तो, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, कोई तुम्हें सिखाने का कोई आवश्यकता नहीं है। आगे, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह 16 अध्याय यूहन्ना में कहता है, ये तुम्हें क्या क्या करेगा? पाप से, धार्मिकता से और न्याय से निरुत्तर करेगा, उसके विषय में निरुत्तर करेगा। और आगे पढ़ते समय हालेलुया, आगे पढ़िएगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए उसका वो बाद में पढ़ लेना, कोई बात नहीं, घर में पढ़ लेना। उसका 13 पढ़िएगा। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएंगे जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातें में से सुनकर तुम्हें बताएगा। इस बात को समझना, सब कुछ समझकर चलने वाला। लेकिन हालेलुया पत्रोस बता रहा है दूसरे पत्रोस में उसका 3 अध्याय हालेलुया 15 से लेके और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र, हालेलुया, उनको नहीं है, उनकी अर्थों को, मतलब अर्थों को समझना है तो पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन लिखा गया है। अगर समझना है, गहराई समझना है, धार्मिकता में बढ़ना है, आगे बढ़ना है, सिद्धता की ओर पहुंचना है, तो ये वचन जिस उद्देश्य से लिखा है उस उद्देश्य को, उसके अर्थ को, उसकी निचोड़ को, उसकी गहराई को समझने की जरूरत है। समझने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। लेकिन इस दुनिया के ज्ञानवान हालेलुया चंचल लोग जो एक बात पर ठिका नहीं रहता, हालेलुया, और आगे उनके अर्थों को भी, उसकी अर्थों को खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना देता है। आगे, इसलिए हे प्रियो तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से, हालेलुया, इस बात को समझना, अपनी स्थिरता को कभी नहीं खोना। फिर आगे बता रहा है हालेलुया, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह
और पहचान में बढ़ते जाओ। सिद्धता की ओर जाना है, ये पहचान में बढ़ते जाना है। उसकी महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। इस बात को समझना ऐसा ही हो। हालेलुया। इसलिए कहते हैं पवित्र आत्मा के, इसे पौलुस बता रहा है, मैं जो कुछ भी सिखाया है, हालेलुया, घर घर में जाके सिखाया है, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना, हालेलुया, झिझका। इसका मतलब उसके पीछे नहीं गया। सच्चाई, कोई लाभ की चिंता नहीं थी और कुछ, हालेलुया, और कुछ इच्छा नहीं थी, इस दुनियादारी की इच्छा नहीं थी। ये बता रहा है अपने प्राण को भी मैंने कुछ नहीं समझता। हालेलुया। इसलिए पढ़िएगा, वरन यहूदी और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। आगे, अब देखो मैं आत्मा में बांधा हुआ, धन्यवाद हो, आत्मा में बांधा हुआ। हम लोग किस बात में बांधा हुआ है? प्राण की इच्छा में बांधा हुआ। धन्यवाद हो। प्राण क्या करता है? प्राण को, अच्छा वो ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा बोलना चाहिए, मुझे ऐसे दिखना चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे खाना चाहिए, मेरा, हालेलुया, जो लोग मेरे साथ है वैसा होना चाहिए। यही है प्राण की इच्छा। यीशु मसीह ये नहीं देखा मेरे साथ रहने वाला कैसा था, हालेलुया, उनका दोष उन पर नहीं लगाया है। धन्यवाद हो। आगे अगर यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, सब पापों को माफ करने के लिए, मिठा डालने के लिए, धन्यवाद हो, वो तैयार है। पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनका दोष उन पर नहीं लगाया। धन्यवाद हो। हम तो ढूंढते रहते कौन सा है दोष लगाना। हालेलुया। हम तो यीशु मसीह होता तो क्या क्या लगाता। यीशु मसीह नहीं है, शैतान की, हालेलुया, वश में पड़ा है, इतना दोष लगाते हैं। वो दोष का है, झूठ भी है, झूठ का पिता भी है, हर एक व्यक्ति के ऊपर दोष लगाता है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। हालेलुया। अब देखो, मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं। कहां जा रहे हैं? यरूशलेम को। कई लोग, धन्यवाद हो, यरूशलेम से यरीहो की जा रहा है, क्योंकि हालेलुया इस दुनियादारी में जा रहा है। समझना, पौलुस जा रहा है यरूशलेम, परमेश्वर का नगर, हालेलुया, परमेश्वर का सिंहासन, हालेलुया, उधर की ओर जा रहे यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। धन्यवाद हो। सब कुछ है, हालेलुया, पीड़ा है, निंदा बदनामी है, सतावट है, ये तो मुझे मालूम है। हालेलुया। अगला बता, केवल यही कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार। धन्यवाद हो। सच्चाई किधर है? धन्यवाद हो। हालेलुया। पौलुस किस बात में बता रहा है? मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। इसका, हालेलुया, बैकग्राउंड क्या है? किस उद्देश्य से बोल रहा है? हम भी कहीं बोलेंगे, हाँ मैं इतना ऐसे, हालेलुया। देखो, मुझे प्राण को अच्छा लगता है लिस्ट लगाकर देखना, बाद में एक लिस्ट बनाकर देखना, वचन के साथ मिलाकर, यीशु मसीह के साथ मिलाकर देखना। हालेलुया। यीशु मसीह बता रहा है, पढ़िएगा, जल्दी जल्दी पढ़ेगा तो 2-4 आयत पढ़िएगा। 10 का, मत्ती 10 का 38-39 पढ़िएगा, 38-39, 10 का। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। 16 का 24 और 25। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अपने आप को इनकार करने का मतलब है मेरा प्राण कुछ भी नहीं, मेरी इच्छा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया। आगे पढ़िएगा 25 भी।
क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे हाँ, अपना प्राण बचाना चाहे, यीशु मसीह के पीछे क्रूस लेकर नहीं जाना चाहे, वो उसे खोएगा, हाँ। और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। धन्यवाद हो। उसका 26 भी पढ़िएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, पूरी जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण की हानि उठाए, हालेलुया, हाँ, तो उसे क्या लाभ होगा, हाँ। या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, परमेश्वर यीशु मसीह किस तरीके से समझा रहा है। हालेलुया। मरकुस 8 का 36 पढ़िएगा, 34 से लेके 36 तक पढ़िएगा, जल्दी हो जाए। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो अपने आपे से इनकार करे। अपने आप से इनकार करना, अपना सारा इच्छा, धन्यवाद हो, इनकार करना, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ छोड़कर हमारे लिए आया, हमारी पापों के लिए आया है। आगे, हाँ, और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस, यीशु मसीह का क्रूस उठाने की कोशिश नहीं करना, अपना क्रूस जो परमेश्वर के लिए, हालेलुया, आप खुशी के साथ जो उठा रहा है, निंदा बदनामी, हालेलुया, सिद्धता को प्राप्त करने के लिए और दूसरे को, हालेलुया, सिद्धता की ओर पहुंचाने के लिए जो भी कष्ट उठाते हैं वही, हालेलुया, क्रूस है। बाकी जो आप पढ़ता है वो आपको क्रूस नहीं है, आपको सिद्ध करने के लिए, आपके अंदर, हालेलुया, जो बदलाव लाने के लिए, आपका कमी को निकालने के लिए जो आप पढ़ता है वो क्रूस नहीं है, वो कष्ट, हालेलुया, क्रूस नहीं है। इस बात को समझना, आपको सिद्ध करने के लिए, आपको सही रास्ते में लाने के लिए है वो। आगे पढ़िए। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, हाँ, वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, हाँ, वो उसे बचाएगा। धन्यवाद हो। मेरे लिए, सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, उसको बचाएगा। आगे 36 भी पढ़िएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? उसे क्या लाभ है? हालेलुया। उसके प्राण के बदले में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को, हालेलुया, अपनी आत्मा को नष्ट नहीं करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, लूका 17 में भी लिखा हुआ 33 में, उसका 20 से लेके आप पढ़ोगे पूरा, हालेलुया, दिखता है, समय नहीं है। 33 पढ़िएगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, हाँ, और जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रखेगा। हालेलुया। ये क्यों बैकग्राउंड यीशु मसीह बता रहा है? परमेश्वर का राज्य कब आएगा, एक सवाल के ऊपर बता रहा। धन्यवाद हो। अभी तो परमेश्वर का राज्य निकट है। इधर लिख रहा है, जब फरीसियों ने उसे पूछा, हालेलुया, सच्चे रास्ते में चलने वाला नहीं है, अच्छे विश्वासी नहीं है, फरीसी है, शास्त्री और फरीसी पूछ रहा है कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। हाँ, तो उसने उनको उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, हाँ, और लोग न कहेंगे, हाँ, देखो यहाँ है, हाँ, या वहाँ है, हाँ, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। धन्यवाद हो। परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, इस बात को समझना। इसलिए कहते हैं परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, धर्म और मेल मिलाप, जो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। उसमें नहीं जा रहा हूं गहराई पे, और आगे बढ़िएगा। हाँ, फिर उसने चेलों से कहा, हाँ, वे दिन आएंगे, हाँ, जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे, हाँ, और नहीं देखने पाओगे। हाँ, लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहाँ है, हाँ, या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना, हाँ, और ना उनके पीछे हो लेना। हाँ, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से केंद्र कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। हाँ। परंतु पहले अवश्य है कि वे बहुत दुख उठाए, और इस युग के लोग उससे तुच्छ ठहराए। हाँ, जैसे धन्यवाद हो, वो तो हो लिया है। हाँ, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, हाँ, वैसा ही मनुष्य के पुत्रों के दिनों में भी होगा। 3 दिन, हालेलुया, जैसे नूहा ने मछली के अंदर रहा, यीशु मसीह भी रहा। आगे, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, हाँ, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, और उनमें विवाह होते थे। हाँ,
तब जलप्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। हालेलुया। एक दिन समझना, अभी भी इस तरीके से लोग परमेश्वर को भूलने वाला, अगला पढ़िएगा। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सोदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र का प्रकट होने का दिन भी ऐसा ही होगा। धन्यवाद हो। विस्तार से समझने की जरूरत नहीं है, हमें पूरी घटनाएं मालूम है, दृष्टांत मालूम है। हालेलुया। ये घटना घटी है, यीशु मसीह खुद बता रहा है ऐसे होगा, अचानक होगा। हालेलुया। आप अपने इस दुनियादारी में फंसे पड़े हैं, अपने प्राण के लिए सोच कर इधर उधर भाग रहे, ऐसे ऐसे कामें कर रहे, ऐसे ऐसे बातें कर रहा है, तुरंत आ पड़ेगा। हालेलुया। जब तक हम तैयार नहीं हैं। आगे पढ़िएगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वे उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वे उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब, धन्यवाद हो, हम सोच सोच के बैठेंगे, सिद्धता की ओर पहुंचना चाहिए, वचन को गहराई से समझना चाहिए, यीशु मसीह की पहचान पूरी तरीके से होकर सिद्धता की ओर जाना चाहिए। लेकिन ये सारे बातें छोड़कर अपनी इच्छाएं में अपने आप को इनकार करने से दूर रहकर, हालेलुया, अपनी इच्छा को लेकर आगे बढ़ रहा है, क्या फायदा। धन्यवाद हो। हालेलुया। यूहन्ना 12:25 में भी इस प्रकार लिखा है, जब अपने प्राण के लिए जो कुछ भी करता है, आगे पढ़िएगा, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है। हालेलुया। उसको खो देता है। धन्यवाद। इस बात को समझना, शायद आपके लिए ये दिक्कत होगा, चाहे परेशानी होगा। हालेलुया। अपने प्राण को कुछ ना समझना। पौलुस बता रहा है, मेरे लिए तो क्लेश है, उधर कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसकी इंतजार में हूं। हालेलुया। मैं एक बात को समझना, हालेलुया, मैं जो कुछ भी आपको सिखाया उसमें कोई, हालेलुया, मिलावट नहीं किया, सच्चाई के साथ किया है। उसका 22 एक और बार पढ़िएगा। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। प्रेरितों का काम 20 का 22 से। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ, मतलब आत्मा में बंधा हुआ जा रहा है, अपना खुद का प्रोग्राम नहीं है, आत्मा लेके जा रहा। धन्यवाद हो। हम तो कहते हैं आत्मा की अगुवाई से है, खुद का इच्छा के अनुसार जो भी है, अगर कोई बात पसंद नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, आत्मा में खुद की इच्छा प्रकट करेंगे, खुद का स्वभाव प्रकट करके कार्य करेंगे। बाद में बोला आत्मा में किया है। ये सोचने से पहले, बोलने से पहले, करने से पहले 10 बार सोचना, क्या ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। धन्यवाद हो। हालेलुया। बहुत ज्ञानी लोग हैं इस बात को समझने के लिए। आगे पढ़िएगा। आत्मा में बंधा हुआ मैं यरूशलेम की ओर जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हालेलुया। बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। अगर आत्मा में बंधा हुआ और कहीं से बंधन आए तो हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। 27 तक पढ़िएगा। जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। हालेलुया। फिर ना देखेगा। आगे, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इस बात को इसलिए कह रहा है, मेरा मुंह नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे इस बात की चिंता भी नहीं है। मैंने जो सिखाना था, बताना था, पूरी रीति से बताए। लेकिन कोई फटक जाए,
को अपनी इच्छा के प्राण को अच्छा समझकर अपने प्राण की इच्छा के अनुसार, अपने शरीर की इच्छा के अनुसार चले जाएं, मैं निर्दोष हूं। हालेलुया। पौलुस बता रहा है, हाँ, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। मतलब परमेश्वर मेरे से नहीं पूछेगा। धन्यवाद हो। तीतुस की पत्रियों में लिखा हुआ है 3 अध्याय उसका 10 पढ़िएगा। किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। हालेलुया। उससे अलग रहे करके नहीं है, तो दूसरी भाषा में लिखो तो उसको अलग करो। किसी पाखंडी को बार बार समझ आने पर भी समझ नहीं आता है। हालेलुया। इस बात पर समझना, उसको अलग करो, आप निर्दोष रहेगा। उसका खून, उसके लहू उसके सिर पर जाएगा। धन्यवाद हो। कहने का, बताने का फर्ज हमें है, बिना बताए हालेलुया जैसे झटक से करते हैं, सोच समझ कर करते हैं। हालेलुया। और पूरे माइक में ऐलान करते हैं, और नहीं तो पेपर में, अखबार में, हालेलुया मैसेज में, ऐसे दूर सबके लिए करते हैं। बाद में ये नहीं करना। प्रत्येक रूप से अगर फोन करना है तो फोन करके पूछना। हालेलुया। बुलाकर बात करना है तो बुलाकर बात करना, फिर करना। धन्यवाद हो। अलग। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन उस तरीके से प्रबल है। हमारा सारा काम परमेश्वर भी देखता है, ये आत्मा की अगुवाई से कर रहा है या अपने प्राण की इच्छा से कर रहा है, या अपने प्राण को बचाने के लिए कर रहा है, या अपने आत्मा में हालेलुया आत्मिक जीवन पाने को, आनंद काल की जीवन में प्रवेश करने को, अपने प्राण को खोने की प्रोग्राम कर रहा है। धन्यवाद हो। अपना जो भी छोटी मोटी इच्छा के अनुसार हम जो भी काम करते हैं, हालेलुया इस बात को समझना, 10 बार 100 बार सोचकर एक बात निकालना मुंह से, 10 बार 100 बार सोचकर एक काम करना। हालेलुया। एक हालेलुया कदम आगे को रखना। आत्मा की अगुवाई से है तो, आत्मा के बंधा हुआ है तो कोई बात नहीं है, कुछ भी आगे आने दे, होने दे। हालेलुया। परमेश्वर उसके कामों को हमारे द्वारा कार्य करेगा। इसलिए कहते हैं मैं इस बात में निर्दोष हूं, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर का वचन सारी इच्छा सारी प्रकट करके पूरी रीति से बताने से मैं पीछे नहीं हटा। इस बात को समझना। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया हमें अलग अलग रीति से, अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा, अलग अलग हालेलुया माध्यम से हमसे बात किया है। हम बच नहीं सकते। धन्यवाद हो। हालेलुया। बहाना नहीं बोल सकते। धन्यवाद हो। पौलुस बता रहा है इतनी परेशानी है, दिक्कतें हैं, मैंने उसको सीख लिया है। इसलिए फिलिप्पी 4 अध्याय हालेलुया उसका 13 में कहता है, मुझे जो सामर्थ देता है वो जो कोई भी है, हालेलुया मुझे जो सामर्थ दे रहा है परमेश्वर ही है, हमें सामर्थ देने वाला। हालेलुया। उसी सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। धन्यवाद हो। पढ़िएगा अगर निकालिए जो मुझे सामर्थ देता है, वो जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ। धन्यवाद। उसी में सब कुछ कर सकता हूं। अगर हालेलुया उसके सिचुएशन, उसका परिस्थिति आपको समझना है तो 4 से पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। हाँ। प्रभु निकट है। हाँ। किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। हाँ। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र हैं, जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी हैं, हालेलुया जो बातें सुभागी है, और जो बातें मन भावनी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया उन पर ध्यान लगाया करो। एक एक पॉइंट पढ़ लेना। धन्यवाद हो। हे भाइयों, जो बातें सत्य है,
जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, हालेलुया, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान हालेलुया, जो जो सद्गुण प्रशंसा हाले की बातें हैं, उन पर और ध्यान लगाया करना। एक एक काम, एक एक बातें, हालेलुया, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये, हालेलुया, यीशु मसीह का स्वभाव दोष नहीं लगाया, हालेलुया। वो कितना, अगर यीशु मसीह निकालना शुरू करें, पापियों को दूर करना शुरू करें, गलत करने वाले को दूर करना शुरू कर दे, धन्यवाद हो, कितने लोग उसकी संगति पे होगा। धन्यवाद हो, ये इस्करियोता यहूदा को भी साथ लेकर चला। धन्यवाद हो, हम उनके खिलाफ, यीशु मसीह के खिलाफ चलने वाला, हालेलुया, जानते हुए भी उसको लेकर चला। हम तो दूर करने के पहले सोचता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता दूर, हालेलुया, जो मुझे मेरी बात नहीं मानता दूर। इस बात को समझना, परमेश्वर की वचन सच्चाई से, हालेलुया, में हर बार, हजार बार सोचना है, जो भाइयों जो बातें सच है, धन्यवाद हो, हालेलुया, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, हालेलुया, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर और ध्यान किया करना। सबसे बड़ी बात है, मनुष्य को बोला है तू न्याय नहीं करना, ये परमेश्वर का काम है, तू न्याय करना, हालेलुया, न्याय करना तेरी, हालेलुया, बस की बात नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। हम दो, हालेलुया, न्यायकर्ता बनकर बैठ जाते हैं, तू वही है, तू ये है, तू ऐसा है, इसलिए तुझे नहीं चाहिए, तू संगति से बाहर। सच्चाई किधर है परमेश्वर जानता है। धन्यवाद हो, इसलिए परमेश्वर ने बोला है, पौलुस ने बोला है, समय से पहले, हालेलुया, किसी बात पर न्याय नहीं करना, किसी बात पर, हालेलुया, कोई निर्णय लेना, हालेलुया, यीशु मसीह ने बोला था। धन्यवाद हो, हालेलुया, जो स्वामी अच्छे बीज बोए थे, जंगली बीज दुष्ट ने आके बोया है, उसको निकाल कर फेंके करके जो, हालेलुया, काम करने वाले बोले हैं, दास लोग बोले हैं, जो प्रभु कहता है, स्वामी कहता है, नहीं, हालेलुया, वो मैं स्वर्गदूतों को बोलूंगा, क्योंकि काटने वाला स्वर्गदूत है, उनको अलग करने का प्रोग्राम में आज्ञा दूंगा, उसको मैं आग में जला डालूंगा। मतलब अंत तक, हालेलुया, रहने का मौका हमें देना है। धन्यवाद हो, हालेलुया, हम जब कलीसिया चलते हैं, चलाते हैं, उसकी अगुवाई करते हैं, कितने लोगों को हम निकाल सकते थे। धन्यवाद हो, कितने लोगों को हमसे दूर कर सकते थे, सहते हुए, हालेलुया, प्यार देते हुए, एक दो बार समझा बुझाकर उसे दूर, हालेलुया, करना चाहिए, फिर भी हम उसको रखे हुए हैं। क्यों? हमारा अधिकार नहीं है कि उठाकर फेंकना। धन्यवाद हो, हम दो इतना कह सकते हैं, समझा बुझाकर, भाई अच्छे रीति से चल, अच्छे रीति से चल। धन्यवाद हो, हालेलुया, हम निर्दोष कब है, एक दो बार समझा बुझाकर उसको अलग करना, हम निर्दोष है, फिर भी यीशु मसीह का प्रेम आपको और भी, हालेलुया, चेतावनी दे रहा है, हालेलुया, अगुवाई कर रहा है। उनके साथ तीसरी बार, दूसरी बार, चौथी बार बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, आगर फटके हुए भाभी को भेर लाए, एक प्राण को बचाता है। इस बात को समझना, हालेलुया, इस बात पढ़िएगा, एक और बार पढ़िएगा उसको आगे। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, तब इस बात को समझना, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं को पालन किया करो, तब
परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, इस बात को समझना। और आगे इसलिए कहते हैं मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ। निश्चय तुम्हें आरंभ में से आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। धन्यवाद हो। फिर कहते हैं ये नहीं कि मैं अपनी गति के कारण कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूँ, और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। ये अच्छा क्लास लेकर सीखने वाली बात है। देखने वाले देखे सीखने सीखा, अनुभव करके सीखता है। धन्यवाद। आगे जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। इसके बाद कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ कौन सा है? जो आत्मिक उन्नति मिलता है। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करके ऐसे करते हैं, प्रभु मेरा घर का काम, हालेलुया, मेरा नौकरी का काम, मेरा जो संसारिक बातों का काम, मैं मेरा बच्चे का उस तरीके से पढ़ाई करना, इस तरीके से मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा उस तरीके से है। प्रभु मुझे सामर्थ्य, तेरे सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूं। हाँ, कर लो। धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, उसके पीछे चलने के लिए प्रभु के दास बता रहा है। मुझे आत्मिक उन्नति के मैंने लाभ की बात को हानि समझ लिया। 3 अध्याय बराबर पढ़ना। यीशु मसीह की मृत्यु की समानता को प्राप्त करने के लिए, मरे हुओं में से जी उठने का पदवी तक पहुंचने के लिए मैंने सब कुछ, हालेलुया, कूड़ा समझकर उसके पीछे हो लिए हैं। हालेलुया। और क्रूस भी उठा लिए हैं। इसलिए कह रहे यरूशलेम की ओर जा रहा हूं आत्मा से बांधा हुआ। मेरे सामने क्या आएंगे मुझे तो मालूम है। आत्मा तो कहती रही, हालेलुया, बंधन भी, क्लेश भी तेरे लिए तैयार है। हम दो समझते हैं हम प्रभु की सेवकाई कर रहा है, क्लेश नहीं होंगे, बीमारी नहीं आएंगे, हालेलुया, बंधन नहीं होंगे। हाँ, बंधन है, क्लेश है, वो भलाई के काम के लिए, धर्म के काम के लिए जो उठाता है, खुशी के साथ उठाता है, वही है हमारा क्रूस। यीशु मसीह के पीछे, हालेलुया, चलने के लिए हमें सहायता मिलती है। उस आत्मा के द्वारा में जो सामर्थ मिलता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किसी पर दोष लगाने से, अपने प्राण के लिए, हालेलुया, अच्छा समझने के लिए, समझने से जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, हमारी बातें, हमारी चाल चलन, हमारा सोच विचार, सब कुछ प्राण को बचाना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। नुकसान ही नुकसान है, नष्ट ही नष्ट है। लेकिन हालेलुया, प्राण को छोड़कर, उनकी इच्छाओं को छोड़कर, शारीरिक इच्छाओं को छोड़कर, आत्मा के लिए, जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, जो सामर्थ्य के अनुसार चल रहा है, हालेलुया, प्रभु सहायता करेगा। कभी कभी हालेलुया हमारी सामर्थ्य भी खो जाता है, हमारी सामर्थ्य भी ढीला हो जाता है, हम बलहीन हो जाता है। एफेसियों में 40 अध्याय में, हालेलुया, 29, 30, 31 में इस प्रकार लिखा हुआ है। यशायाह 40, 29। हाँ, वो थके हुए को बल देता है, और शक्ति, हालेलुया, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। धन्यवाद हो। किस लिए हमें बल क्यों देता है? दूसरे को गाली देने के लिए, दूसरे के पिटाई करने के लिए, दूसरे के बुराई करने के लिए? धन्यवाद हो नहीं, आत्मिक उन्नति पाने के लिए, दूसरे की कमियां माफ करने के लिए, उनका दोष उन पर ना लगाने के लिए, क्रूस उठाने के लिए, भलाई की काम करते हुए क्रूस जो सामने रखा हुआ, निंदा, बदनामी, अपमान, सब कुछ खुशी के साथ उठाने के लिए, हालेलुया, बल देता है। और पढ़िएगा, वो थके हुए को बल देता है। थके हुआ किस लिए है? आत्मा की उन्नति पाने के लिए, दूसरे के भलाई की काम, धर्म का काम करते हुए थक जाता है। हालेलुया, वो शक्तिहीन को, बलहीन को, हाँ, बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं। धन्यवाद हो। हाँ,
और भी श्रमित हो जाते हैं हाँ। और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, हाँ। परंतु यहोवा यहोवा की की बाढ़ जो होते हैं वे वो नया बल हर रोज प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के ना ही उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आइए अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद हो, मुझे जो सामर्थ देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो सब कुछ का मतलब, आप एक लिस्ट बनाना, इसके अंदर सब कुछ में आप क्या क्या लिखोगे, एक एक पॉइंट लिखना, बाद में वचन के अनुसार आप उसको हालेलुया देखना। जैसे बिरिया की विश्वासी थिस्सलुनी की विश्वासी से उत्तम थे, क्योंकि वचन जो सुनते हैं उसके पवित्र शास्त्र में ढूंढता था वो वैसे ही है या नहीं। अपना जीवन में एक एक बातें जो आपको हालेलुया सब कुछ कर सकने वाला जो सामर्थ्य के द्वारा, वो कौन कौन सी बात है, ये आत्मिक उन्नति प्राप्त होता है, उसके द्वारा सिद्धता प्राप्त होती है, या अपनी इच्छा प्राण की इच्छा पूरा करता है। अगर प्राण के लिए है तो उस प्राण को आप खोएगा। अगर आत्मिक विषय है, आपको आत्मिक उन्नति पा रहे हैं, उस प्राण को आप बचाएगा। धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के चरणों में आए। वो बलहीन को बल देता है, थके हुए को बल देता है, पूरी सामर्थ से हालेलुया शक्तिहीन को सामर्थ देती है। धन्यवाद हो। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, पर जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। हालेलुया। परंतु जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबोंगी नाई उठेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इतना हालेलुया ध्यान दिया है। धन्यवाद हो। वो देख ना सका हमको, पाप की सागर में एक मनुष्य बन के आया, आकाश से सागर में स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया। क्या उसकी प्रेम को आप समझ रहे हो? आपके ऊपर दोष लगा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया दोष उन पर नहीं लगाई, हमारे ऊपर नहीं लगाया। धन्यवाद हो। दिल तेरा खजाना है। हालेलुया एक पाक मोहब्बत का खजाना है, था पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। धन्यवाद हो प्रभु, उस प्रेम को पाने के लिए मेरी सहायता करें। हम तेरी मोहब्बत में दिल अपना सजाएंगे एक एक दिन, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा अपना दिल को सजा। जब अपना दिल भलाई से भरेगा, उस प्रेम से भरेगा, धन्यवाद हो, प्रेम बाहर उमड़ जाएगा।